श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। कुछ समय ऐसा होता है जिस समय पर वातावरण में ऊर्जा होती है, उस समय पर अगर हम कोई पाठ, कोई मंत्र सिद्ध कर लें तो बहुत ज्यादा बेनिफिट हो सकता है। और ऐसे समय पर पाठ पूजा करने से भी हमारे पाठ पूजा भी सिद्ध होती है, साथ में पितृ शक्ति को बल प्राप्त होता है और कुल की शेष शक्तियों को भी बल प्राप्त होता है। अगर परिवार में कोई देव पितृ है तो वो ऊर्जावान होगा और आपको सही मार्गदर्शन देगा। लेकिन कहते हैं कि समय, अगर समय का सदुपयोग समझ में आ गया तो, अगर आप समय का सदुपयोग को समझना चाहते हो तो जो मैं आपको बताने वाला हूं, काली चालीसा को सिद्ध कर लीजिए। मां काली की जो चालीसा है बड़ी ही पावरफुल है। उस मां काली की चालीसा को कभी पढ़कर देखना। जब आप उस मां काली की चालीसा को पढ़ोगे, उनमें जो शब्द है, एक एक शब्द आपके शरीर में तेज उत्पन्न कर देंगे। और ये आज आपको मैं जो वीडियो बना रहा हूं ना, ये समझ लो, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो जीवन में आपके कुछ ना कुछ बदलाव होने वाला है, तभी ये वीडियो आपके सामने आई है। और इस वीडियो के माध्यम से आप यह समझ सकते हो कि इस सिद्ध करी चालीसा को किस प्रकार से हम प्रयोग में भी ला सकते हैं। वीडियो के एंड तक बने रहना, तभी जाकर पूर्ण जानकारी आपको प्राप्त होगी। अगर इतना सा भी पार्ट स्किप हो गया तो जानकारी अधूरी रहेगी, और अधूरा ज्ञान हमेशा तकलीफ देता है। जब हम मां काली की चालीसा को पढ़ते हैं, मां काली की चालीसा का गुणगान करते हैं, देखो, जब भी कोई मंत्र या पूजा पाठ या कुछ भी या नाम हम जाप करते हैं, मां काली का नाम आता है उसमें, मां चंडमुंड, विनाशकारी, जो भी अगर मां की किसी भी भिन्न भिन्न रूप के नाम इस मंत्र में प्रयोग में आते हैं, इस काली चालीसा में आते हैं, तो वो सब के सब शब्द आपके मुख बिंदु के द्वारा सिद्ध हो सकते हैं। लेकिन उसके लिए समय जो है प्रयोग में होना चाहिए, समय आपके हित में होना चाहिए। देखिए, आप एक बात, समय, अगर समय की जानकारी नहीं है तो मैं आपको दर्शा देता हूं। एक बात याद रख लेना, देर पक्ष की चतुर्दशी, जो कि मां काली का दिन होता है, भैरव बाबा का दिन होता है, और तंत्र मंत्र की शक्तियां जागृत होती हैं। ऐसे समय पर आप स्वयं सोच के देखिए, अगर आपके परिवार के ऊपर किसी ने कुछ भी प्रक्रिया करने की कोशिश अगर करता है कोई व्यक्ति, या कुछ भी ऐसा कार्य करता है, तो ये काली चालीसा सिद्ध करने का सही समय यही है। आपने करना कुछ नहीं है, उसी दिन जो है रात्रि में आपको एक अखंड दीपक लगाइए, तेल का अखंड दीपक लगाकर आप जो है कंटिन्यू जाप करने लग जाइए माई का, हाँ, काली चालीसा का। अगर आप अगले दिन कभी ये वीडियो देख रहे हो तो नवरात्रि, गुप्त नवरात्रि या अगली सावन शिवरात्रि, तब कभी भी आप इस कार्य को कर सकते हो। आपको पूर्ण फल जो है प्राप्त होगा, जब जागा जब सवेरा। क्योंकि अगर शुभ काम करना हो तो कभी भी आप शुरुआत में कर सकते हो। मां काली के चरणों में नमस्कार करना कि हे मातेश्वरी, मुझे नहीं पता कि सिद्धि क्या होती है, ना सिद्ध करने का मैं तरीका जानता हूं, ना मुझे कोई ज्ञान है, ना मुझे पता है कि मां आपको कैसे प्रसन्न करना है। लेकिन मुझे इतना पता है, स्वयं आप काल का भी भक्षण करने वाली देवी हो। हे मां, और जब राक्षसों का विनाश इस धरती पर बहुत ज्यादा करने पर आप आतुर हो गई थी, तब भगवान शिव ने ही आकर आपको जो है रोका था। लेकिन मैं आपकी सौम्य रूप की कृपा को चाहता हूं, हे मां, इस चालीसा को सिद्ध कर दीजिए। जब जब मैं ये चालीसा पढ़ूं और मेरे हितकारी हो, और साथ में मैं अपने परिवार का भला कर सकूं, अगर आपकी कृपा हो तो किसी और को भी आपके माध्यम दिखा सकूं, ताकि उस व्यक्ति का जीवन भी जो है सुलभ हो जाए और संभव हो जाए, उसके जीवन में हर परेशानियां दूर हो जाए। जब ऐसी प्रार्थना कर कर आप मां काली से प्रार्थना कर कर ऐसी काली चालीसा का गुणगान करोगे, तब क्या करना है, आपने 9 पत्ते ले लेना, 9 पत्ते। उन 9 पत्तों पर 3-3 जो है पेड़े लेने हैं। पेड़े सफेद रंग कलर के होने चाहिए। मोटी मोटी इलायचियां उसके ऊपर रखी होनी चाहिए, जो मोटी इलायची के दाने उन पेड़ों के ऊपर रखे होने चाहिए, और काली चालीसा, और उसके बीच में जो है दीपक जलना चाहिए। मां काली से प्रार्थना कर कर आप काली चालीसा के कम से कम ये लगा लीजिए 51-101 पाठ जो है कंटिन्यू कर दीजिए। आपको पता है, नवरात्रि में जो फल प्राप्त होता है 9 दिनों में, वो एक रात्रि में फल प्राप्त हो सकता है। वो है 9 दिन तक जो आप प्रयास करते हो, कुछ जो चीज प्राप्त करने की कोशिश करते हो, वो एक रात्रि में आपके कार्य को संभव कर सकती है। वो सब कार्य संभव हो सकते हैं, सिद्धि प्राप्त हो सकती है, शक्ति प्राप्त हो सकती है, कृपा प्राप्त हो सकती है उस सच्चे भगत को जो निरंतर अपनी मां को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। और वैसे भी अगर जिस भक्त के मन में भाव है, और वो भाव होने के माध्यम से मां स्वयं ही उसके ऊपर कृपा रूप में आ जाती है। आपका ओरा क्रिएट होने लग जाएगा उसी दिन से।
आपकी काली माँ की जो चालीसा आप पढ़ रहे हो वो आपकी जिह्वा पर सिद्ध होने लग जाएगी। जब कभी मुसीबत में होते हो, कहीं पर भी होते हो, अब उसे चलाने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। आपने क्या कार्य करना है? आपने पंचामृत तैयार करना है। पंचामृत तैयार कर कर भगवान शिव पर अर्पण कर कर आप कभी भी, अगर जिस दिन से काली चालीसा को किसी भी व्यक्ति के प्रति चलाना चाहते हो, और जो भी आपकी इच्छा है कि माँ मेरा ये कार्य संभव हो जाए, माँ मैं ये कार्य में सफलता प्राप्त करना चाहता हूँ, भगवान शिव पर काली चालीसा बोलते हुए अपने मुख में अंदर ही अंदर भगवान शिव पर पंचामृत अर्पण कर दीजिए। सोमवार को करो, मंगलवार को करो, जब कभी भी करो, आपके ऊपर बात है। और इसमें ये नहीं कि सोमवार ही जरूरी है, कभी भी ये उस दिन से आप जब भी कोई मनोकामना है इस प्रकार प्रयोग में लेना है। आगे का ज्ञान जो है मैं स्किप करूंगा, क्यों? क्योंकि कई लोग गलत रास्ते पर भी जो है कार्य कर देते हैं। तो वहां पर एक तेल का दीपक लगाना है आपने, चौमुखा दीपक लगाकर माँ काली से प्रार्थना करनी है। याद रखना, भगवान शिव ही अर्धनारीश्वर है और वही शिव और शक्ति एक ही है, अलग नहीं है। इस बात को कभी भी माँ काली की पूजा करते हो तो शिव के बगैर कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जहां जहां माँ के शक्तिपीठ है, अगर माँ सती के जहां जहां अंग भी गिरे हैं वहां पर भगवान शिव के भैरव रूप में बाबा प्रकट हुए हैं। आपने देखा होगा जितनी भी शक्तिपीठ है वहां का हर भैरव अलग है। तो उसी प्रकार से, और हनुमान जी तो है, भगवान शिव की ये दो जो रूप है ना, ये साथ चलते हैं माँ के हमेशा ही। और जैसा जैसा आप कार्य चाहते हो, अपनी मन की इच्छा चाहते हो, वो इस प्रयोग से आप पूर्ण कर सकते हो। मैंने आपको पहला प्रयोग बता दिया। आगे आपकी भक्ति है, अगर आपकी भक्ति सच्ची है माँ के प्रति और माँ की काली चालीसा को सिद्ध कर सकते हो एक दिन के अंदर, तो ये आपके ऊपर संभव है। क्योंकि करनी और कथनी में फर्क होता है। जिस व्यक्ति के अंतर मन में माँ बसती है, जिस व्यक्ति के अंतर मन में माँ के प्रति समर्पण है, वो कुछ भी संभव कर सकता है, नामुमकिन को भी मुमकिन कर सकता है, वो चाहे तो। क्योंकि अगर आप पर बैठकर काली चालीसा का इस वीडियो के माध्यम से पाठ कर रहे हो तो एक बात मेरी कान खोलकर अपने कान में डाल लेना, आपके ऊपर माँ की कृपा है तभी आप कर रहे हो, नहीं तो उसकी इच्छा के बगैर जब एक पत्ता नहीं हिल सकता तो तुम्हारी हैसियत क्या, तुम काली चालीसा कर लो। ये तो उनकी कृपा है तो आप कर पाओगे, नहीं तो नहीं। ये बात याद रख लेना, क्योंकि कई बार कुछ चीज़ें हमारे अगर हाथ में आती है और हम उसी वीडियो के माध्यम से, अगर इसमें साइड इफेक्ट कोई नहीं है, नुकसान कोई नहीं है, बेनिफिट आपका है, आपको बता दूं, तो उसी दौरान आपके ऊपर अपरंपार कृपा भगवान शिव की और साथ में आपकी जगत जननी माँ कालका की आप प्राप्त कर सकते हो। ये बात याद रखना कि सच्चे मन से करी भी भक्ति स्वीकार होती है, चाहे वो आप कुछ भी करो, लेकिन जिस दिन वो समय पावरफुल है उस समय में हर देवी देवता प्रसन्न है। तो आपके शिव आपसे प्रसन्न है, माँ कालका आपसे प्रसन्न है, हनुमान जी आपसे प्रसन्न है, तो आपको इस चीज का एहसास स्वयं होने लग जाएगा, क्योंकि आपको लगेगा कि ये समय मैंने खोया नहीं है, इस समय में मैंने कुछ ना कुछ प्राप्त किया है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और 10 लोगों तक जरूर शेयर करना। जय माता दी।